क्या आप भी कभी ऐसे फील करते हो कि आप एक इंट्रोवर्ट हो, किसी पार्टी में या कहीं सोशल गैदरिंग में बैठे हो और आप ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाते एंड यू लेबल्ड योर सेल्फ कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ? तो मैं आपकी इस वीडियो में ना कुछ मिथ्स ब्रेक करने वाला हूँ, सो वॉच टिल द एंड। ब्रो, इंट्रोवर्ट होना ना अपने आप में एक स्ट्रेंथ है एंड आई विल शो यू एंड प्रूव इट यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो वॉच केयरफुली। एंड व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू इन दिस वीडियो इज नॉट शॉर्ट टर्म फिक्स, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशंस मैं आपको देने वाला हूं जो आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम राहुल बडेसरा, आई एम अ कोच एंड founder of a men's grooming brand. I've been in the live events industry for good part of a decade, traveled countries and worked with some of the biggest brands in the world. And I left all of that to follow my passion and help you become the top 1% men in the world. तो थोड़ा चुपचाप रहना, ज़्यादा लोगों से बात ना करना, ज़्यादा सुनना, कम बोलना, ये एक डिसएडवांटेज नहीं है, ये आपकी एक शक्ति है। पता है लोगों को 2 कान और 1 मुंह क्यों दिया गया है? ताकि वो ज़्यादा सुन सकें और कम बोले, और आप वो कर रहे हो तो यू ऑलरेडी पावरफुल, मोर पावरफुल देन मोस्ट द पीपल हु आर मोर टॉकेटिव, ज़्यादा बातें करते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा बात करने में कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं, कई बार उनके फेवर में नहीं रहती वो, बल्कि आप ज़्यादा सुनते हो, यू आर मोर अटेंटिव, यू ऑब्जर्व थिंग्स अराउंड यू इन अ बेटर वे and then you take a more decisive call to answer, reply and react to things. अब आप कुछ एग्जाम्पल्स देख लो, जैसे इलॉन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गए। यार ये कितनी पावरफुल पर्सनालिटीज हैं। आई थिंक दे आर द वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, बट दे आर ऑल्सो इंट्रोवर्ट्स। बट लुक एट द वे दैट दे प्लेड थिंग्स टू देयर एडवांटेज। वो कम बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं और उसी के हिसाब से फिर अपने डिसीजंस बनाते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। दिस इज़ वॉट यू नीड टू लर्न एंड इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ। तो चलो कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देखते हैं फॉर इंट्रोवर्ट्स दैट विल हेल्प यू इन एनहांसिंग योर पर्सनैलिटी एंड योर कॉन्वर्सेशंस। सबसे पहले यू नीड टू लर्न हाउ टू एम्ब्रेस योर क्वाइट कॉन्फिडेंस। व्हाई डू आई से क्वाइट कॉन्फिडेंस? फॉर एग्जाम्पल, नाउ लुक, यू आर इन अ मीटिंग एंड वहाँ पे लोग अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, बॉस को एक इंप्रेशन बनाने के लिए ज़्यादा बोले जा रहे हैं, या एक डेट पे कोई बंदा गया है और वो फालतू की बातें करे जा रहा है, जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट एन इंप्रेशन। वो कभी बनता नहीं है। यू नो, यू विल से थिंग्स दैट आर बेसिकली गोना, देन वो जर्नी डाउनहिल जाने लग जाती है। वर्सेस आपके पास एक स्ट्रेंथ है, आप में वो शक्ति है कि आप अपने शब्दों को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो एंड यू स्पीक द लास्ट। क्योंकि आपने सबको सुन लिया, फिर लास्ट में आपने एक 1 लाइनर दिया जो एग्जैक्टली वही चीज़ थी जो लोगों को सुननी थी, एंड दैट इज व्हाट इज गोना क्रिएट मोर इम्पैक्ट। Even when you're going on a date, you would want to listen to that person who you're meeting, understand how they are, then give them your perspective, your experience. That is the way that you create a better bond and share your experiences better. तो क्वाइट कॉन्फिडेंस है आपके पास, इट्स अ ग्रेट स्ट्रेंथ, प्ले टू इट। फिजिकल अपीयरेंस के हैक्स आप यूज कर सकते हो। व्हाट डू आई मीन बाय फिजिकल अपीयरेंस? देखो, आप चलो ठीक है, आप इंट्रोवर्ट हो, आप ज़्यादा बात नहीं करते, बट आपके बात करने से पहले लोग आपको जज कर लेते हैं, right? It takes only 7 seconds and it's a proven scientific fact that it takes 7 seconds for anybody to judge you. आपको मुंह खोलने का मौका ही नहीं मिलता। So why don't you use that as a weapon, as a tool? आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन की सारी तैयारी जो पीछे चल रही है ना, उसको ऐसा किक एस बना दो ना कि आपको ज़रूरत ही ना पड़े बोलने की। आपके बाल सही हो, आपका हेयर स्टाइल अच्छा हो, आपके बालों की हेल्थ अच्छी हो, आपकी बियर्ड सही हो, आपका बियर्ड का स्टाइल अच्छा है, आपकी स्किन क्वालिटी अच्छी है, आपका चलने का तरीका सही है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, आपका स्टाइल ऑन पॉइंट है। ये सारी चीज़ें तो फर्स्ट इंप्रेशन बनाती हैं। बोलने की तो बारी इसके बाद ही आती है और इससे पहले ही फर्स्ट इंप्रेशन बन जाता है। सो व्हाई डोंट यू यूज इट टू योर एडवांटेज एंड विन द गेम देयर। और इसी के लिए ना ब्रो, हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करा है, इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग। इसके अंदर हमने सब चीज़ें बताई हैं फ्रॉम एंड टू एंड दैट अ मैन नीड्स in his daily life to become more confident, be well groomed and win at anything in his life. So the program is now live. आपको नीचे इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। Check it out, come join, become a part of this community जहाँ पे सब लोग आके जुड़ रहे हैं। Men are talking to men, there are real conversations। वहाँ पे मैं भी खुद हफ्ते में एक वीकली Q&A कॉल करता हूँ, वहाँ पे आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, and any questions that you have, I'm happy to answer. So I look forward to having you there. Join us, become a part of this community and this program, and it's the most comprehensive one that you can ever imagine with 100% money back guarantee. अब कुछ कम्युनिकेशन टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। देखो, अब वॉइस नोट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ आ गई हैं, वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट्स भेज सकते हो। तो इससे क्या होता है, एक तो आपको बात करने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो इंस्टेड ऑफ टेक्स्ट मैसेजिंग, किसी दोस्त को वॉइस नोट भेजा करो। तो एक तो आप बात कर सकते हो, थोड़ी स्पीच कॉन्वर्सेशन का एक तरीका हो जाता है, क्योंकि आपको कंफर्टेबल नहीं लगता कि आप किसी से सामने बात करो। तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट सेंडिंग एंड एक प्रैक्टिस सी हो जाती है कि अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने बैठा हूँ और आप मेरे से बात अभी नहीं कर पा रहे हो, बट आप मेरे को एक वॉइस नोट भेज रहे हो व्हेन वी आर नॉट देयर, सो इट इज समहाउ गोइंग टू पुट यू इन अ प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग टू पीपल। सो ट्राई दिस, इट्स
अ गुड हैक, इट वर्क्स. नेक्स्ट यू हैव टू बैलेंस योर सोशल एंड पर्सनल लाइव्स. देखो, दो तरह की हॉबीज होती हैं जो आप अडॉप्ट कर सकते हो. एक होगी जो आप इंडोर्स करते हो, एक होगी जो आउटडोर्स करते हो. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एन इंडोर हॉबी एंड एन आउटडोर हॉबी? जैसे फॉर एग्जांपल पेंटिंग हो गया, स्केचिंग हो गई, एनी इंडोर स्पॉट दैट यू कैन पिक अप. और नाउ यू टॉक अबाउट आउटडोर, सो ट्रैकिंग हो गया, हाइकिंग हो गया. दीज कुड बी द थिंग्स दैट यू लव एंड इनकॉर्पोरेट देम इनटू योर लाइफ. तो इससे क्या होता है, आपको एक वेंटिंग आउट का एक तरीका मिल जाता है जिससे आप अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने दिमाग में जो आपकी चीज़ें चल रही हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हो, फ्री फ्लो में अपने दिमाग को छोड़ सकते हो. दिस हेल्प्स अ लॉट. एक तरह से एक मेंटल रिजुविनेशन होता है. तो आप इसको ट्राई करो, एक इंडोर एक आउटडोर, वरना एक से स्टार्ट करो एंड देन धीरे धीरे डेवलप करो दूसरी भी. रिलेशनशिप्स के अंदर आप कैसे ज़्यादा बेटर हो सकते हो, हाउ कैन यू एक्सप्रेस योर सेल्फ मोर? देखो, दो चीज़ें होती हैं. एक तो आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का ज़रूरत होती है. क्यों? क्योंकि अगर आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो अगला बंदा समझेगा कैसे? माइंड रीडिंग की स्किल सबके पास तो होती नहीं है. सो यू हैव टू टॉक. फाइंड सेटिंग्स वेर यू फील मोर कंफर्टेबल टॉकिंग टू योर पार्टनर और टू योर फ्रेंड. तो उससे क्या होता है कि सोशल गैदरिंग में भी आप जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत ही ज़्यादा लाउड रेस्टोरेंट में चले गए, आप वहाँ बात नहीं कर पा रहे हो और आप बैठे हुए ऐसे ही, तो दैट इज़ नॉट गोना वर्क इन योर फेवर. व्हाई डोंट यू फाइंड प्लेसेस वेर इट्स मोर क्वाइटर एंड काम? Maybe go to a park for a stroll, or find a restaurant where it is very calm, a cafe that works for you. Traveling together where you're able to connect, rejuvenate, एक साथ बात कर पा रहे हो दूसरे से, एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने आप को. ऐसी सिचुएशंस ढूंढो जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो, वहाँ पे आप बात कर पाओगे. शाइनेस इज एक्चुअली अ स्ट्रेंथ ऑल्सो. तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि एक 3 सेकंड रूल आप ले सकते हो. जब भी आप एक कॉन्वर्सेशन में हो, आप किसी से बात कर रहे हो, तो एक टेक अ 3 सेकंड पॉज. जैसे आपने मेरे से एक सवाल पूछा, मैं एक पॉज लेता हूँ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड देन आई विल थिंक अबाउट व्हाट आई हैव टू स्पीक. तो वो आपके पास ऑलरेडी एडवांटेज है कि आप कम बोलते हो तो आप सोचने की शक्ति ज़्यादा रखते हो. तो थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू रिप्लाई, पुट योर आंसर टुगेदर एंड देन रिप्लाई टू दैट पर्सन विद अ कंस्ट्रक्टेड थॉट. दैट रियली वर्क्स. अब फाइनली मैं आपको एक टिप जो दे रहा हूँ, अब ये दिस इज समथिंग दैट वर्क्स फॉर ऑल ऑफ अस, बट स्पेशली इफ यूर इंट्रोवर्ट, रिलैक्सेशन की टेक्निक्स. क्योंकि आपको ऐसी सोशल सिचुएशंस में एंग्जाइटी वाली फीलिंग आती होगी, थोड़ा सा स्ट्रेस लगने लगता है कि यार शिट, मैं वहाँ कैसे जाऊँगा, क्या करूँगा, मैं तो बात ही नहीं कर पाता. डीप ब्रीदिंग ऑलवेज हेल्प्स. डीप ब्रीदिंग फोकस में लेकर आता है आपके दिमाग को. जस्ट फोकस, जस्ट दिस डीप ब्रीदिंग, इट रिलैक्सेस योर हार्ट बीट. आप अपनी थॉट्स को गैदर कर पाते हो. आपके अंदर धीरे धीरे ना एक कॉन्फिडेंस आने लगता है बिकॉज यू आर एट पीस. तो वो एंग्जाइटी खत्म हो जाती है एंड दिस इज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेस बस्टर. ट्राई इट आउट द नेक्स्ट टाइम यू आर इन अ सिचुएशन लाइक दिस. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. और रिचार्ज करना ना इंट्रोवर्ट्स का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है. ये लाउड लोग कभी समझ ही नहीं सकते. सो यूज इट टू योर एडवांटेज. सो इफ यूर एन इंट्रोवर्ट एंड यू लाइक दिस वीडियो एंड इट हेल्प यू, प्लीज़ मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताना कि आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा इस वीडियो के अंदर और कौन सी स्ट्रैटेजी या टूल आप यूज़ कर रहे हो. अगर मैंने कुछ मिस करा हो तो मुझे वो भी बताना. थैंक्स लॉट फॉर ट्यूनिंग इन गाइस. दिस इज मी राहुल बडेसरा साइनिंग आउट. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विच इज़ अबाउट बॉडी लैंग्वेज. एंड अंकुर से मैंने बात करी, हु इज़ एन इंट्रोवर्ट, बट आई स्पोक टू हिम. वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ बॉडी लैंग्वेज टेक्निक्स एंड ट्रिक्स दैट ही कैन यूज एंड ही फाउंड इट हेल्पफुल. मेरी उससे बात हुई कुछ महीनों बाद. He found an improvement in himself, in expressing himself in his body language. So check it out. I'll see you guys there. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.